तो जैसे जैसे तपिश बढ़ रही है, गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। गुजरात में आसमान से इस कदर आग बरस रही है कि तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। इसके अलावा मजदूरों को भी दोपहर की तपती हुई गर्मी में काम करने से छूट दी जा रही है। मई के महीने में सूरज ने जैसे ही तपिश बढ़ाई, लोग चुभती जलती गर्मी से बेहाल हो गए। वैसे तो पूरे देश में इस वक्त गर्मी अपना सितम ढा रही है, लेकिन गुजरात में हालात और ज्यादा खराब हैं। यहाँ सुबह होते ही सूर्य देवता तमतमाने लगते हैं और गर्मी से गुजरातियों का पसीना छूटने लगता है। इस चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। अहमदाबाद और गांधीनगर में तो गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि दोनों जगह तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे हीट स्ट्रोक के केस भी बढ़ रहे हैं। गुजरात में बीते एक हफ्ते से लगातार गर्मी का पारा 45 डिग्री के आसपास अलग अलग शहरों में दर्ज किया जा रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो 46.6 डिग्री गर्मी का पारा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने जिस प्रकार से चेतावनी दी है, अहमदाबाद और गांधीनगर में रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही में मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद लगभग 2 से 3 डिग्री जितना जो गर्मी का पारा है वो घट सकता है। अहमदाबाद और गांधीनगर में आज रेड अलर्ट, साथ ही में गुजरात के तमाम हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है। साथ ही में हीट स्ट्रोक की भी अगर बात करें तो सूरत और बड़ौदा में हीट स्ट्रोक के कई सारे केसेस के साथ मौत भी दर्ज की जा रही हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर लिखा, मौजूदा स्थिति में दोपहर के समय में अगर जरूरी है तो ही अपने घरों से लोग बाहर निकलें। गर्मी से स्वास्थ्य पर असर महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा उन्होंने लिखा, अहमदाबाद में गर्मी के रेड अलर्ट के मद्देनजर दोपहर 1 से 4 बजे के दौरान सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर कामकाज बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्कूलों में सारे काम 11 बजे तक खत्म करने का आदेश हुआ है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। इन हालात में जो लोग जरूरी काम से घरों से निकल रहे हैं, वो खुद को गर्मी से बचाने के लिए जूस और आइसक्रीम का सहारा ले रहे हैं। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 दिन बाद इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आने वाले हफ्ते की बात करें, अगले 5 दिनों के लिए गुजरात में जो है मौसम मुख्य तौर पर ड्राई बना रहेगा। साथ ही बात करें हीट वेव अलर्ट्स की, तो अगले 3 दिनों के लिए जो है गुजरात के सभी हिस्सों में जो है हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के लिए जो है अहमदाबाद और गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है अधिकतम तापमान, उसमें सबसे अधिकतम तापमान जो है 46.6 डिग्री सेल्सियस जो कि अहमदाबाद में दर्ज किया गया है। तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास रहेगा 2 दिन। उसके बाद जो है तापमान चौथे दिन से जो है 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है गुजरात के मुख्य अधिकतर हिस्सों में। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मौसम पर एक खास सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार के बाद उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। हम सब जब 35 साल से उसका निरीक्षण कर रहे हैं, आकाश में जो गब बनता है और वनस्पति क्या कहती है, क्योंकि नेचुरली वनस्पति है, जे बोर्डी है, लीमड़ा है, केरला है, वो तो नेचुरली उसको कोई पानी नहीं पाता। उसकी आवरण कैसी है, उसका फूल कैसा है, फल कैसा बचता है, उसके ऊपर हम निरीक्षण कर करके सोच रहे हैं कि आज साल ये सब बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए हम सोचते हैं कि इस साल बारिश ज़्यादा होगी। तो इस साल लगभग जून की 15 नहीं 20 तारीख से चौमासू बारिश एकदम सक्रिय हो जाएगा। तो इस साल जो 50 आगाहीकारों ने आगाही की है, उसमें जो तारण निकला है उसमें ऐसा है कि 80 to 90% अच्छे मौसम अच्छा रहेगा। पाक परिस्थिति के आधार पर मौसम अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी होगी। इस साल अच्छी बारिश की उम्मीद जरूर है, लेकिन बारिश का मौसम अभी दूर है।
फिलहाल इस भीषण गर्मी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। भीषण गर्मी के बीच हीट स्ट्रोक के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सूरत के सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जिसमें वेंटिलेटर से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं रखी गई हैं। इसके अलावा हीट स्ट्रोक वार्ड में 24 घंटे डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई है। गुजरात में भीषण गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक के केस लगातार बढ़ रहे हैं। शहर शहर अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से हीट वेव की वजह से अस्पतालों में सर दर्द, पेट दर्द और बुखार से लेकर सांस लेने में समस्या तक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस पर भी लगातार कॉल रिसीव हो रहे हैं। हीट स्ट्रोक के केस बढ़ने के बाद सूरत में स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। शहर के नए सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। इसमें करीब 10 बेड लगाए गए हैं और 24 घंटे डॉक्टरों की इमरजेंसी टीम और नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी है। सूरत में गर्मी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ रहा है। उस हिसाब को देखते हुए सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार हमने यहाँ पे एक सेपरेट वार्ड तैयार किया हुआ है, जो जहाँ पे 10 बेड का वार्ड है। वहाँ पे अद्यतन सामग्री, वेंटिलेटर से लेके ज़रूरी तमाम सामग्री को हमने तैयार करा के वो पेशेंट्स के लिए ओपन कर दिया है। हमारे इमरजेंसी डॉक्टर की टीम 24/7 ऑन ड्यूटी पे है, ताकि हमारे पास आने वाले पेशेंट्स इसका हम हमारे कैजुअल्टी में प्राथमिक सारवार, प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद अगर ज़रूरी है तो हम उसके लिए ज़रूरी ट्रीटमेंट वहाँ पे कर सके। सूरत और वडोदरा में हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की मौत होने की सूचना है। हालांकि अचानक हुई इन मौतों की वजह जानने के लिए अस्पताल प्रशासन ने FSL को सैंपल भेजे हैं। अगर हमारे यहाँ डायरेक्टली कोई पेशेंट्स आते हैं ऐसे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंट को सरकार श्री की मार्गदर्शिका के अनुसार हमें पोस्टमार्टम कराना पड़ता है। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स हम जो भी ऑर्गन्स होते हैं या ज़रूरी हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं FSL के पास जाते हैं, और FSL की रिपोर्ट आने के बाद ही हमें उसके सही कारण का पता चलता है। तो वो हम सरकार श्री की मार्गदर्शिका के अनुसार उसको फॉलो करके वो पेशेंट्स के कॉज ऑफ डेथ जानने के प्रयत्न कर रहे हैं। गर्मी में इंसानों के साथ साथ बेजुबानों का भी बुरा हाल है। ये तस्वीरें जूनागढ़ के सक्करबाग जू की है। यहाँ पक्षियों और दूसरे जानवरों को गर्मी से राहत देने की कवायदें की जा रही है। कोशिश यही है कि सूर्यदेव के तीखे तेवरों का असर जानवरों पर न पड़े। हाल में जो गर्मी का सीजन चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में अभी हीट वेव का आगाही भी किया गया है हवामान विभाग की तरफ से। तो इस हीट वेव से बचने के लिए जो शक्करबाग प्राणी संग्रहालय में हम लोगों ने वन्य प्राणी रखे हुए, उनके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। जैसे हमारे पास जो बिग कैट्स है, लायन है, लेपर्ड्स है और बाघ है, इन सब के लिए हमने उनके जो फूड सप्लीमेंट है उसमें ORS, पानी में उसको ORS सप्लीमेंट देना है। इसके अलावा उसके जो एनक्लोजर्स है, नाइट शेल्टर्स है, उसके अंदर बर्फ़ की व्यवस्था की गई है। उनको ग्रीन नेट से मतलब कवर किए गए हैं उनके एनक्लोजर्स, जिससे उसको डायरेक्ट सनलाइट ना लग सके। जानवरों को हीट वेव और डिहाइड्रेशन से बचाने के ये सारे तरीके बेहद सुरक्षित और असरदार हैं। जाहिर है इंसान तो गर्मी से राहत पाने की जद्दोजहद कर सकता है, मगर इन बेजुबानों के लिए खुद को प्रचंड गर्मी की तपश से बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में सक्करबाग जू प्रशासन की बेजुबानों के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने बीकानेर से अशोक सुथार उर्फ अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा की हत्या की साजिश के मामले में कई खुलासे कर डाले हैं। अशोक सुथार उर्फ अबू बकर ने उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी लेने की बात भी कबूल कर ली है। हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा की हत्या करने की साजिश के मामले में सूरत पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम ने बीकानेर से अशोक सुथार उर्फ अबू बकर को गिरफ्तार किया, जिसने उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी लेने की बात कबूल की। साथ ही आरोपी के व्हाट्सएप पर भी उपदेश राणा की सुपारी से जुड़ी चैट मिली है। वो जो कठोर का मौलवी है मोहम्मद सोहेल, उसके संपर्क में व्हाट्सएप से आया और उसने बात की कि मुझे कुछ काम करना है। तो वो मौलवी ने बोला कि भाई यहाँ उपदेश राणा करके एक हिंदू नेता है, उसको तुम उड़ा दो।
तो उनके साथ बातचीत हुई और उड़ाने का पैसा उसने 1 करोड़ ऑफ़र किया, तो ये ऑफ़र उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो काम ख़त्म होने के पहले ही क्राइम ब्रांच ने एक्टिव होके वो मौलवी को भी धरपकड़ कर लिया और ये जो अशोक था सुथार उसको भी धरपकड़ कर लिया। उसको 7 दिन की रिमांड मिली हुई है। सोशल मीडिया के जरिए अशोक सुथार मौलवी सोहेल अबू बकर के कांटेक्ट में आया था। फिर मौलवी सोहेल ने इसे उपदेश की फोटो भेजकर हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। मौलवी सोहेल के निशाने पर सिर्फ उपदेश राणा ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े हिंदूवादी और बीजेपी नेता थे। हालांकि पुलिस इसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मोहम्मद सोहेल उर्फे मौलवी जो कठोर सूरत रूरल का था, उसने हिंदू नेता जो सूरत में रह रहा है उपदेश राणा, उसको धमकी दी थी और उसको जान से मारने की सुपारी दी थी, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला। उसके बाद क्राइम ब्रांच में गुना रजिस्टर हुआ और इससे पहले उसी केस में मौलवी के अलावा 2 और बंदों की धरपकड़ हुई है। अशोक सुथार उर्फ अबू बकर सोशल मीडिया के जरिए 10 पाकिस्तानी महिलाओं के संपर्क में भी था। यहाँ तक कि इकरा रियाज नाम की महिला से शादी करने के लिए इसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया, जिसके बाद अशोक सुथार मोहम्मद अबू बकर कादरी हो गया। फिलहाल ये अगले 7 दिन तक पुलिस की रिमांड में रहेगा। इस दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। बनासकांठा में गैस लीकेज की बड़ी घटना सामने आई है। इसकी चपेट में आने से करीब 90 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक एक कबाड़ी की दुकान में गैस सिलेंडर फटने की वजह से आसपास के लोग इसकी चपेट में आ गए थे। गैस के संपर्क में आने की वजह से लोगों को आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में दिक्कतें आने लगी। अस्पताल में भर्ती ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ा है। पालनपुर सिटी एरिया में मालन दरवाजा करके जो एरिया है वहाँ पर एक गैस लीकेज की घटना सामने आई थी। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत ही एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच गए थे। वहाँ से तकरीबन 89 लोगों को अभी पालनपुर सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। सभी को ऑक्सीजन वगैरह प्राथमिक सुविधाएं दी गई और इसमें से कोई भी व्यक्ति अभी खतरे के अंदर नहीं है। सभी के सभी लोग अभी अच्छी परिस्थिति में हैं। लेकिन जो घटना हुई है जिसमें गैस लीकेज की घटना हुई है, इस परिस्थिति के मद्देनज़र पुलिस के FSL की टीम, नगर पालिका की टीम और जो GPCB है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनकी टीम जो है वो अभी शिकस्त कर रही है। और अब हम बात करेंगे उस शातिर गैंग की जो मीडिया ऑफिस में बैठकर धड़ल्ले से नकली करेंसी को छाप रहे थे। दरअसल इस गैंग का मास्टरमाइंड न्यूज़पेपर और YouTube चैनल चलाता है। वो इसी की आड़ में नकली नोट छापने का गोरख धंधा कर रहा था। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये आरोपी सूरत में नकली करेंसी छापने का गोरख धंधा चला रहे थे। इस रैकेट का मास्टरमाइंड फिरोज शाह है, जो कहने को एक पत्रकार है, लोकल न्यूज़पेपर और YouTube चैनल का मालिक है। लिम्बायत इलाके में इसका न्यूज़पेपर और YouTube चैनल का ऑफिस है। मीडिया की आड़ में इसी ऑफिस में बैठकर ये नकली नोट छाप रहा था। सूरत सिटी SOG पुलिस ने लिम्बायत एरिया में एक उनको इन्फॉर्मेशन SOG को थी कि सूरत SH न्यूज़ 24 चैनल और सूरत हेराल्ड साप्ताहिक जो चला रहा है वो इसम फिरोज शाह करके है और उसके जो ऑफिस है वहाँ पे वो बोगस नोट बनाने की उसकी जो फैक्ट्री है वो चल रही है। इसकी भनक पुलिस को लगी तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमों ने सिविल ड्रेस में रेकी शुरू की और सही मौके पर छापेमारी कर 3 आरोपियों को पकड़ लिया। इनमें 2 लोग नकली नोट छापने के लिए मध्य प्रदेश से पेपर और स्याही लेकर आए थे। पुलिस को मौके से न्यूज़ चैनल की माइक ID और आइडेंटिटी कार्ड मिली है। इसके अलावा इनके पास 9,36,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है। पूरे 2 महीने से हमारी टीम उसके वॉच में थी और जब उसने वो सब काम चालू किया और 9,36,000 की नोट बोगस नोट उन्होंने बनाई, उसके बाद कल उनको गिरफ्तार किया और 2 मध्य प्रदेश के उनके जो मित्र है जो नोट बनाने का पेपर उसकी स्याही वो लेके मध्य प्रदेश से आए थे, तो उनको भी SOG ने पकड़ लिया है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड फिरोज शाह पहले भी साल 2015 में झारखंड में नकली नोट के साथ पकड़ा जा चुका है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट के तार कहां तक फैले हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।
शनिवार को 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान है। दोनों ही ओर से चुनाव ऐलान जीतने के किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल के अंतरिम बेल से चुनाव रोचक हो चुका है। क्या इंडी गठबंधन के लिए वो बन पाएंगे संकट मोचक? हरियाणा में किसकी होगी जीत? क्या मोदी फिर से करेंगे क्लीन स्वीप? दिल्ली की 7 सीटों पर दिखेगा किसका दम और कौन होगा बेदम? इस खास रिपोर्ट में जानिए। 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि 5 चरणों में ही बीजेपी बहुमत पार कर चुकी है। उधर अमित शाह ने बिहार में एक बार फिर 5 चरणों में एनडीए की सीटें बता दी। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार घमंड या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है, अकाउंट भी नहीं खुलने वाला। छठे चरण के लिए वोटिंग कल होगी। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटें शामिल हैं। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बुर्के में वोट डालने के लिए पहुंच रही महिलाओं की पहले पहचान सुनिश्चित की जाए। मतदाता सूची में अगर आपका नाम है, आपकी वही फोटो लगी है, तो आपके चेहरे के साथ मिलान करना जरूरी है कि जब हम पवित्र यात्रा हज की करते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ भी आपके चेहरे का मिलान वहाँ के जांच अधिकारी बहुत ही सघन जांच करने के बाद करते हैं और हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। पिछले दिनों हमने सबने देखा हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी, वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। हमने शिकायत भी दर्ज की थी उस वक्त भी उनके खिलाफ एक्शन लो। किसने इजाज़त दिया उनको कि सबके जाके नकाब उठाए? बस ये कुछ ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए वोट डालें। वोटिंग से पहले स्वाति मालीवाल को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले कर रही है। एक महिला की अस्मिता को आम आदमी पार्टी के तराजू में ऐसे तौला जाता है कि कपड़े फटेंगे तो महिला अस्मिता का शोषण हुआ है। कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी, अभी भी आपके पास कुछ घंटे बचे हैं। वो जो वीडियो है पूरा का पूरा 8 से 10 मिनट का, जैसा स्वाति मालीवाल जी कह रही हैं, उसको रिलीज करवा दीजिए। भाई 2 वर्जन है, मैं मौके वारदात पे तो था नहीं। 2 वर्जन है, एक स्वाति जी ने दिया है पुलिस को और एक विभव ने दिया है पुलिस को। पुलिस ईमानदारी से जांच करे, अगर ये सही है तो इनके पक्ष में, ये सही है तो इनके पक्ष में। न्यायालय में केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, तो न्यायालय न्याय करे। ये गलत है तो इनको सजा मिले, ये गलत है तो इनको सजा मिले। दिल्ली के अलावा हरियाणा की 10 सीटों पर भी कल मतदान होगा। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट से अपनी किस्मत आजमा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने करनाल सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में उतारा है। विजयी भव इस प्रकार का जैसे होता है तो उनका सफलता मिलेगी, तो स्वाभाविक है जनता की भी आस्था होती है और ऐसे स्थानों पर जनता को एक संकेत भी मिलता है, तो उस नाते से लोग इनके आशीर्वाद को पूरा करने के लिए जनता भी सहयोग करे। केस वापस नहीं हुए, एमएस की गारंटी नहीं मिली, तो पंजाब में बिल्कुल ध्रुवीकरण हुआ पड़ा है। जो शहरी वोट बैंक है वो मोदी के साथ है, थोड़ा बहुत, सारा नहीं, 40%, 30%, बाकी सारा वोट बैंक उसके खिलाफ है। छठे फेज में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी चुनाव है। राज्य की 9 सीटों पर आखिरी फेज में मतदान होगा, लिहाजा बीजेपी और टीएमसी के बीच रस्साकशी जारी है।
ताजा मुद्दा मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट का है, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। 2 चरणों में अब 115 सीटों पर मतदान बाकी है। 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। साफ तभी होगा किसके दावों में दम है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।